बेती इथं काल रात्री 10च्या सुमारास दरड कोसळली। या घटनेमध्ये सुदैवानं जीवितहानी झाली नसली तरी 71,000 रुपयांचं नुकसान झाल्याचं प्राथमिक अंदाज आहे। मानवानं आपल्या स्वार्थासाठी निसर्गाचा ऱ्हास चालवलाय। भौतिक सुखांच्या विकासासाठी मानव निसर्गावर कुरघोडी करतोय। मात्र हे अत्याचार सहन करून नंतर निसर्ग आपलं रौद्र रूप केव्हा ना केव्हा दाखवतोच। जंगल तोड, वृक्षतोड आणि आता डोंगर कापणीचे दुष्परिणाम थोड्याशाच पावसात दिसू लागलेत। सांताक्रूज येथील घटना ताजी असतानाच काल रात्री 10च्या सुमारास बेती येथे दरड कोसळल्यानं एका घराची भिंत कोसळून आतील सामानाचा चक्काचूर झाला। मात्र सुदैवानं प्राणहानी टळली। पाण्यात निजलेलं तान्हुलं अगदी सुदैवानंच वाचलं। और इसको ना दवा डाल रही थी इसको दवा डाल के वो गुड्डी धोने को अंदर जा रही थी, इसको सुला के बच्चे को नीचे निकालने का बोल के सोच रही थी। उतने में आवाज आया पत्थर का धड़ 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 करके। मैं बाबा उठ, उसको बच्चे को निकाल बोलने तक पत्थर अंदर आया। वो निकालने तक उसके ऊपर वो पत्थर आया। बाद में वो दीवार है ना सब मेरे पीठ पे गिरी। मैं इसको ये बच्चे को ऐसा लेके छुपा लिया। बाद में वो बच्चे को वो निकाला और हमको ऐसा धक्का मार के वो अंदर धकेला। बाद में वो दीवार गिर गई ना, सब दरवाजा ना बेंड हो गया। बेंड होने से निकालने को नहीं आ रहा है। बाद में ये हाथ से निकालने को देखा, नहीं निकल, दरवाजा नहीं निकल रहा है। बाद में वो पत्थर लेके उस पे मार के वो कड़ी तोड़ा। बाद में वो बाहर का सब लोग लात से मार के वो दरवाजा तोड़े ना, तभी वो लोग बाहर से हमको निकाला, बच्चे को निकाला, मेरे को निकाला। बाद में मैंने इसको खींच के लाया। पत्थर का आवाज आया बोलने में उठ के बीवी को दीवार को मारा। पीछे देखा तो पत्थर घर में पड़ा था। बाद में ऊपर देखा तो बच्चा लटक रहता है झोला में। बाद में उसको निकाला, दरवाजा को मारा, निकाला नहीं, दरवाजा बेंड हो गया था। बाद में बाहर का लोग तोड़ के निकाल के चारों को बाहर पास किया। ख्याल से 70,000 तक मेरा लॉस हुआ। अभी मैं फिलहाल रिपोर्ट में लिखे गया, मैं गड़बड़ी में आधा लिखा हुआ आधा नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही गया है। 50,000 का अंदाज किया है, मेरा अंदाज है 70,000 तक। बाद में करेंगे बोल के गया होता। मैदाना घासून घेत आली नो, तिथल्यान आवाज झालो म्हणून धावली बाहेर। धावली तिथल्यान घबा करून तेवटेन आणि एवटेन खडा पहिले। किती वाजले? किती वराचे ते? 10:30 असते। तिथल्या वराने तुमची किती आयदाना पिढ्या झाली? आयदाना चपल्या ती काढली सगळे आम्ही सकाळी। सगळं आम्ही चपल्याने सगळे आयदाना घासले सगळे। यात फ्रीज, टीव्ही आणि इतर किमती सामानाचा चक्काचूर होऊन या कुटुंबाचं सुमारे 80,000 रुपयांचं नुकसान झालं। संदर्भात आम्ही आपल्या कलेक्टरशी एक रिपोर्ट पाठवणार आहे संदर्भात, आणि प्रिकॉशन घेण्यासाठी PWD पसू करून काय रिटेन्शन वॉल इकडे बांधायला मिळतो काय ते बघणार। रिटेन्शन वॉल हाच एक पर्याय आहे, कारण त्याच्यावरती आणखी मोठे मोठे दगड आहेत ते खाली येण्याची शक्यता आहे।